हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ओजो टेल्स। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग एक्चुअली ये छुट्टियां हैं, दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर के मंथ में जनरली हम लोग कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं। तो बिकॉज दिस कोइंसाइड्स विद द वेलनेस लीव गिवन बाय द एम्प्लॉयर, सो ये जनरली ये टाइम हम लोग रखते हैं। एक अप्रैल होता है, एक अक्टूबर होता है और एक दिसंबर होता है। तो टिपिकली ये 3 टाइम में मतलब हम लोग जनरली अपनी ट्रिप्स प्लान करते हैं, और ये प्लान भी हमारा काफ़ी दिनों पहले फिक्स हो चुका था। तो हमने सब काफ़ी बुकिंग वगैरह सब कर ली है। द प्लेस दैट वी आर गोइंग दिस दिसंबर इज़ रत्नागिरी। रत्नागिरी पड़ता है आपको, देखिए, महाराष्ट्र में। दिस कम्स अंडर द कोंकण एरिया। कोंकण एरिया में आता है ये, और इट्स अ वेरी मतलब उतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। दिस प्लेस इज़ लिटिल लेस नोन। जनरली हम जब बीचेस की बात करते हैं तो हम लोग गोवा की बात करते हैं, हम लोग मतलब केरला के बीचेस की बात करते हैं, या तो हम लोग कर्नाटका के बीचेस की बात करते हैं। बट वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट द कोंकण बीचेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है। मैं आपको बताता हूँ वो डिटेल में, इन डिटेल व्हेन आई कवर दैट। हम लोग का ट्रिप का प्लानिंग हमने मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले कर लिया था, और कुछ पड़ रहा था टोटल 650 किलोमीटर्स के करीब। इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आई हैव डिसाइडेड कि एक साथ 650-700 किलोमीटर्स ड्राइव करने से अच्छा है कि बीच में एक ले ओवर ले लो। लाइक हम लोग वाइजैक भी जाते हैं तो पहले विजयवाड़ा में ले ओवर कर लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर द रेस्ट ऑफ द जर्नी वी कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। द सेम थिंग दैट वी डिड हियर एज वेल। So the layover that we thought was this. So the entire journey is close to around 650 kilometers. तो 650 kilometers को हमने ब्रेक किया 2 parts में. One, Hyderabad to Solapur was the first part, and Solapur we thought we will actually do a layover, and from Solapur to Ratnagiri that was coming to close to 375 kilometers. So the road conditions from Hyderabad to Solapur were like मिक्स है, मतलब some places it's excellent, some places it is like decent, but not very bad. Some patches, कुछ patches में बीच बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, but I think it's more or less okay है. But once we cross up to सोलापुर तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमको. सोलापुर से लेके जब आप स्टार्ट करते हो रत्नागिरी के लिए अप टू कोल्हापुर, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 200 किलोमीटर्स जो पड़ता है आपका, दैट इज़ लाइक मक्खन, मतलब मक्खन रोड से. इट्स लाइक 6 लेन हाईवे है, और वो 6 लेन हाईवे जो है वो 6 लेन हाईवे कम्प्लीटली ऑसम रोड्स हैं. तो ये जैसे ही मतलब आप कोल्हापुर क्रॉस करते हो, कोल्हापुर टू व्हाट डू यू से अपना पड़ेगा रत्नागिरी इज अराउंड 132 किलोमीटर्स ओनली. बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ ओनली 132 किलोमीटर्स हमको लग गया क्लोज टू अराउंड, आप मान लीजिए क्लोज टू 5 आवर्स लग गए हमको ये ट्रैवल करने के लिए. तो 5 आवर्स आप सोचो ओनली फॉर 132 किलोमीटर्स के लिए लगे. और रोड, एंटायर रोड जो है वो एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है. ऑलमोस्ट लाइक 4 लेन रोड बन रहा है. तो जो 4 लेन रोड जो बन रहा है उसके वजह से, एंड हेयरपिन बेंड्स हर जगह पे है, और इतने डीप पिट्स है हर जगह पे कि आप यकीन नहीं कर पाओगे. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि मतलब अगर आप कोल्हापुर से लेके अगर ट्रैवल कर रहे हो टुवर्ड्स रत्नागिरी, तो प्लीज़ अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है. इट वॉज सो टायरिंग, एंड ऑनेस्टली आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं मतलब ड्राइव करने के बाद में मैं थका हूँ.
And I must say one thing, that the Jeep Meridian was drove like butter. I mean, like the engine, the performance, the comfort was like really of the next level. So kudos to Jeep for making this vehicle. And that was my brief intro about the journey experience. Even खाना का मतलब up to Kolhapur there are a lot of places that you can actually have food. फूड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको वहाँ पे. बट वंस यू क्रॉस कोल्हापुर, ओनली वॉट यू वुड गेट इज़ लाइक लोकल प्लेसेस है, छोटे छोटे प्लेसेस है. और जैसे कि हमारी किस्मत है हमेशा थोड़ी ख़राब होती है, तो वी हैव टू अल्टीमेटली एंड अप ईटिंग एट ए प्लेस लाइक दैट ओनली. सो जो भी है, कल हम पहुँचे क्लोज टू अराउंड लाइक 7:30 को हो गया हमको ऑलमोस्ट. एंड इट टुक लाइक ऑलमोस्ट 5 hours only from Kolhapur to Ratnagiri. So those roads are really bad, but I am hoping that by next time when we come here, all those roads would have been made and the journey would be much more pleasant. And it is good for the economy of a place like Ratnagiri also to grow as a tourist place, right? So that's about a little bit about our journey experience from Hyderabad to Ratnagiri. हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ओशो टेल्स. आज का दिन है 24 दिसंबर 2023 और हम लोग हैं आज महाराष्ट्र के शोलापुर में. हमने ओवरनाइट स्टे किया था शोलापुर में. वी आर ऑन आवर वे फ्रॉम हैदराबाद टू रत्नागिरी. रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, तो शोलापुर में हमने ले ओवर कर लिया है. यहाँ पे हम ठहरे हुए थे बालाजी सरोवर प्रीमियर में. बहुत अच्छा होटल है. मैं आपको कुछ ग्लिम्सेस दिखा देता हूँ होटल के. अगर आप इधर आप शिरडी जा रहे हैं या तुलजापुर जा रहे हैं, या बहुत सारी जगह हैं जहाँ से यहाँ से जाते हैं, जो पिलग्रिमेजेस के लिए लोग यहाँ पे जनरली आते हैं. तो अगर आप शोलापुर के थ्रू जा रहे हैं और आपको रुकना है तो आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल होटल, वेरी वेल मेंटेन्ड. हाँ, प्राइजेस थोड़े से ऑन द हायर साइड है. मतलब एक डबल बेडरूम कुछ अराउंड 6,500 6,600 हो जाएगा. बट इट इज़ वर्थ इट. मैं आपको कुछ ग्लिम्सेस दिखा देता हूँ होटल के, और फिर हम लोग निकलते हैं हमारे जर्नी पे रत्नागिरी के लिए, जो कि शोलापुर से है अराउंड, गूगल मैप्स दिखा रहा है 374 किलोमीटर्स कुछ दिखा रहा है. गाड़ी को हमने कल वॉश करने के लिए बोल दिया था. आई एम होपिंग दैट गाड़ी एकदम क्लीन हो गई होगी. उसके लिए कुछ अराउंड 500 रुपीज़ लिए थे उन लोग. तो अभी निकलते हैं हम लोग. ब्रेकफास्ट हो गया हमारा सुबह का और पैकिंग हो गई है, और आप निकलते हैं यहाँ से. आपको कुछ ग्लिम्सेस दिखा देता हूँ मैं बालाजी सरोवर प्रीमियर के, जो शोलापुर में काफ़ी अच्छा होटल है, नंबर 1 है इनफैक्ट. एंड उसके बाद हम अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं.